रात के 2 बजे मैं कमरे में बिल्कुल अकेला था और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बार बार बिजली चमक रही थी। घर में बाकी सब लोग सो चुके थे। मैं मोबाइल चला रहा था, तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती है। मैंने सोचा शायद मम्मी होगी, तो मैंने बिना उठे हुए पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं आया। कुछ समय तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर इस बार दस्तक थोड़ी और तेज हो चुकी थी। अब मैं बिस्तर से नीचे उठा। मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले नीचे देखा। नीचे थोड़ी सी जगह थी जिसकी दूसरी तरफ से किसी की पैर दिख रही थी। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने पूछा, मम्मी? पैर वहीं खड़े थे, कोई जवाब नहीं आया। मैंने धीरे से दरवाजे की कुंडी पकड़ी। मैं दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था, तब तक बाहर से एक आवाज़ आती है, दरवाज़ा मत खोलना। मेरे हाथ वहीं रुक गए। वो आवाज़ सुनकर मैं पीछे हट गया, क्योंकि वो आवाज़ मेरी ही आवाज़ थी। मैं डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी मेरी मोबाइल की रिंग बजती है और मेरी मम्मी का फ़ोन आता है। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और उधर से माँ घबराई हुई आवाज़ में बोलती है, तुम अपने कमरे में हो ना? मैंने पूछा, हाँ, क्यों? माँ कुछ सेकंड तक शांत रही, फिर बोलती है, दरवाज़ा मत खोलना। मेरे शरीर में जैसे ठंड दौड़ गई हो। मैंने पूछा, क्यों? माँ ने बहुत धीमी आवाज़ में बोला, मैं और तुम्हारे पापा सुबह से नानी के घर है। मेरे हाथ से लगभग वो फ़ोन गिरने ही वाला था। तभी मैंने दरवाजे के नीचे से देखा, वहीं 2 पैर अभी तक है। तो मैंने माँ से पूछा, घर में कौन है? माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। बस फ़ोन पर उनकी सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी और थोड़ी देर बाद वो फ़ोन कट जाता है और उसी समय दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती है, मुझे पता है तुम किससे बात कर रहे हो। मैं कमरे के एक कोने में जाकर छुप गया और शांति से वहीं पर बैठा रहा। फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे नीचे होने लगा था। मैंने आंख बंद कर लिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला और कुछ सेकंड के बाद दरवाजे के नीचे से एक कागज़ अंदर सरका। मैंने डरते डरते जाकर वो कागज़ उठाया। उस पर अजीब सी एक भाषा में लिखी हुई थी। मैं उस कागज़ को घूरता रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी लाइट कट जाती है। अंधेरे में मेरे बिल्कुल पीछे किसी ने धीरे से कहा, आज याद आ गया। मैंने पलटकर पीछे नहीं देखा। पूरी रात वहीं पर बैठा रहा। करीब सुबह के 6 बजे पड़ोसी ने दरवाज़ा तोड़ा, तो मैं कमरे के कोने में बैठा मिला। घर में कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला था। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन सबसे अजीब चीज़ वह कागज़। पड़ोसी ने मुझसे पूछा, ये कागज़ किसने लिखी है? मैंने बोला, पता नहीं किसने लिखी है। पीछे एक तारीख़ लिखी होती है, 3 दिन बाद की तारीख़, और उस तारीख़ के नीचे मेरा नाम लिखा हुआ था। उस दिन के बाद मैंने वो कमरा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी मेरे कमरे पर कोई दस्तक देता है रात में, तो मैं कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि अब मुझे पता है हर दस्तक देने वाला इंसान नहीं होता। मिलते हैं अगली एक और खौफनाक रात में। तब तक के लिए संभल कर रहिए।